एपिसोड की शुरुआत में एक मार्केट दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और ये एक पिंजरा ले जा रहा होता है जिसमें किंग शियाओ की सोल होती है और ये कह रहा होता है, क्या मुझे मेरी बॉडी मिलने का कोई रास्ता होगा? ब्रदर थैंक यू मेरी सोल ढूंढने के लिए। और ये जो होता है ये 4 एम्बलम्स का आखिरी मेंबर होता है और कह रहा होता है, चिंता मत करो ब्रदर, मैं सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल लोटस यूज़ करूँगा तुम्हारी बॉडी दोबारा बनाने के लिए। और यहाँ किंग शियाओ कह रहा होता है, ये दुख की बात है कि ज़ू है और ज़ू ज़ेन दोनों ही। अब ये बंदा कहता है, क्या तुम श्योर हो कि यह वही जगह है किंग शियाओ? ये कहता है हाँ, मास्टर जाने से पहले एक ट्रिक छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा था अगर फैक्शन खतरे में हो तो यहाँ पर उनके दोस्त के पास आ सकते हैं हम। ये यहाँ पर गेट खटखटाता है और एक आदमी जो है गेट खोल के इसे एक पोटली देता है। ये इसे खोल के देखता है और इसमें से कुछ निकलता है। फिर ये बोलता है, इससे पूरा खेल ही पलट जाएगा और यहाँ से चले जाता है। तभी पीछे से वांग लिंग आता है और गेट खटखटाता है। ये बूढ़ा आदमी डरते हुए एक क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट देता है इसे। नेक्स्ट सीन में एक आदमी बात कर रहा होता है कॉल पे और कह रहा होता है, हमने 4 एम्बलम्स को पकड़ लिया है और ज़ुओ यी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और फिर ये ज़ुओ यी की भी तारीफ़ करता है। अब मास्टर ज़ुओ इसे एक लिफाफा देते हुए कहते हैं कि यह एक अनोनिमस लेटर है। इससे पता चलता है कि 4 एम्बलम्स फैक्शन के पास नुआ सीक्रेट रेल्म में जाने का जरिया है। यह आदमी कहता है, ये तो लेजेंडरी सीक्रेट रेल्म है। अब मास्टर ज़ुओ कहते हैं, चेन नानशुआन एक बुरा स्वॉर्ड लॉर्ड है, बहुत स्किलफुल पर्सन है वो, और उन्हीं मास्टर के अंडर उसने सीखा है जिससे स्वॉर्ड सैंड ने सीखा था। उसके लिए ऐसा करना सरप्राइजिंग नहीं है। यह आदमी कहता है, ये पॉटरी फिगर्स सभी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें एंशिएंट पपेट मास्टर ने बनाया। और कहता है, एक बार ये एक्टिवेट हो गए तो सभी मैजिक पेयर्स बन जाएंगे कॉम्बैट के लिए। पता नहीं जियोंग वो कितने पॉटरी फिगर्स इकट्ठा कर ले, हम उसे जीतने नहीं दे सकते हैं। मास्टर ज़ुओ कहते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं, इस बार 4 एम्बलम्स फैक्शन पूरी तैयारी के साथ आएंगे। फैक्शन 60 को चौकन्ना रहना होगा। वो काफ़ी सारे पॉटरी फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे अटैक करने के लिए और इस बार मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक करेंगे वो। प्रोफेसर पान कहती है, ये पॉटरी फिगर्स किस लेवल की है? मास्टर यी कहते हैं, एक बार एक्टिवेट हो जाए ये तो फिर स्पिरिचुअल इन्फेंट लेवल के हो सकते हैं कम से कम। ये सुनकर प्रोफेसर पान घबरा जाती है और कहती है, हमें सबको घर भेज देना चाहिए। मास्टर यी कहते हैं, आप मुझ में भरोसा नहीं करती? प्रोफेसर पान कहती है, नहीं सर ऐसा नहीं है। ये कहते हैं, मैं यहाँ हूँ और अगर फिर भी हम बच्चों को नहीं बचा पाए तो मेरा स्वॉर्ड सेंट होने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और अपना स्पिरिचुअल प्रेशर बाहर निकालते हैं और एकदम से जवान बन जाते हैं। ये देख के प्रोफेसर वांग कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से स्वॉर्ड सेंट फिर से जवान बन सकते हैं। हेड चैन कहते हैं, मैंने आपको काफ़ी लंबे समय से ऐसे सीरियस नहीं देखा है कभी। वांग और पान, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेहनत करो और स्वॉर्ड सेंट यहाँ पर है तो हमें स्टूडेंट्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छा मौका है फैक्शन को यूनाइट करने का। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर पान स्टूडेंट्स को बता रही होती है कि शैडो फैक्शन के बाद हमारा फिर से एक और फैक्शन से सामना होने जा रहा है। आज सुबह हमें 4 एम्बलम्स फैक्शन से चैलेंज ऑर्डर मिला है। सभी बच्चे बात करने लगते हैं कि यह है क्या। तभी गुआ हो कहता है, मैंने अपने अंकल से सुना था कि इसका मतलब जंग का ऐलान होता है, स्काई, अर्थ, डार्क और येलो। लेकिन हमारा फैक्शन तो अभी डार्क लेवल पे ही है। जनरली लोअर लेवल फैक्शन ही हायर लेवल फैक्शन को चैलेंज करते हैं। अगर वो जीत जाए तो प्रमोट कर दिया जाता है उन्हें। सुनरंग कहती है, यानी हायर लेवल फैक्शन ने लोअर लेवल फैक्शन को कभी चैलेंज नहीं करा है। लेन पूछती है, 4 एम्बलम्स फैक्शन कौन से लेवल पे है? वांगलिंग कहता है, लेवल स्काई। ये सुनकर लेन कहती है, इसका मतलब एक स्काई लेवल वाला डार्क लेवल को चैलेंज कर रहा है। अब प्रोफेसर पान इन सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, याद रखना कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। फैक्शन 60 को कुछ भी नहीं होगा। और ये सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। प्रोफेसर पान अब कहती है, मैं तुम्हें डिफेंसिव स्किल सिखाऊंगी और हाँ, एक ऐसे भी लिखना है तुम्हें 3000 वर्ड्स का कम से कम, मैंने जो अभी स्पीच दी उसके ऊपर। ये सुन के सभी शॉक्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये 4 एम्बलम्स का मेंबर एक फ्लैग फेंकता है और ऊपर पावर का यूज़ करके बहुत सारी पोट्री फिगर्स को समन करता है और ये कहता है, इसी के साथ हम उनसे कहीं ज़्यादा हो गए हैं नंबर्स में। और एक फिगर को कुछ कपड़े पहनाता है और ये तभी एक अटैक करता है और आगे धमाका हो जाता है। ये देख के हंसते हुए कहता है, खेल तो अब शुरू हुआ है।
तभी यहाँ पर यह रिपोर्ट देती है कि दैट डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स डिटेक्ट हुआ है और बहुत सारी पोर्ट्री फिगर्स के साथ फैक्शन 60 की तरफ बढ़ रहे हैं 4 एम्ब्लेम्स। मास्टर ज़ुओ कहते हैं मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जॉइंट डिफेंस मैकेनिक्स को तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है सर 4 एम्ब्लेम्स फैक्शन 60 जाने से पहले हमारे फैक्शन से गुजरेगा। ये कहता है तो किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैंने सुना ज़ू यू का मास्टर टॉप कल्टिवेटर है मॉर्टल रेल्म का। ये आदमी कहता है हमारे एक्शन से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये मास्टर कहते हैं हर कोई टॉप कल्टिवेटर का दोस्त बनना चाहता है। नेक्स्ट दिन में ये लड़की कह रही होती है चीफ एलिजाबेथ, खबर के मुताबिक जियाओ फैक्शन 60 के मैटर में इन्वॉल्व है। ये बर्ड कहती है चैन फैक्शन 60 का हेड मेरा पुराना दोस्त है, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ योशिको कह रही होती है हम फैक्शन 60 की मदद नहीं करने वाले, लेकिन तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते। यहाँ ये कह रही होती है क्योमिया फैमिली भी फैक्शन 60 की मदद कर रहे हैं। ये बर्ड अब कहती है हमारे बेस्ट म्यूजिशियन को भेजो फैक्शन 60 की मदद के लिए। नेक्स्ट दिन में लॉर्ड थंडर यहाँ पर सभी को 4 एम्बुलेंस के मेंबर जियोंग वू के अटैक के बारे में बता रहे होते हैं और सभी को कह रहे होते हैं ऐसी बुराई को हराने के लिए हम सभी कल्टिवेटर्स को एक होना होगा और मुझे फैक्शन 60 की मदद करनी होगी। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर वांग यहाँ पर कह रहे होते हैं आपको प्रोफेसर ने कलेक्टिव डिफेंसिव स्किल सिखाई होगी। आज वक्त आ गया है उसे इस्तेमाल करने का। और सभी इसका इस्तेमाल करने लगते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं एक डिफेंस क्रिएट करने के लिए चारों तरफ। और तभी वांगलिंग यहाँ से ऊपर आ जाता है। जिंग क्या कहता है मास्टर पोर्ट्री फिगर्स यहाँ पर आ रहे हैं। वांगलिंग कहता है चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ। तभी सभी पोर्ट्री फिगर्स अटैक कर देते हैं और इन पर भारी पड़ रहे होते हैं। सुनरोंग कहती है वो बहुत ताकतवर है, वांगलिंग उनसे कैसे निपटेगा। लिन बोलती है भरोसा रखो। और तभी पीछे से कोई आता है और ये फ्रॉगी 2 होता है जो साथ में कुछ डीमंस को लाया होता है। सुनरोंग कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्रॉगी 2 कहता है मैं यहाँ 10 सालों से भी ज़्यादा से हूँ, तो मैं फैक्शन 60 का मेंबर हूँ। अब हमारी बारी है। और ये भी अपनी एनर्जी रिलीज़ करने लगते हैं और इनका डिफेंस और मजबूत हो जाता है। तभी ये फिगर सीधे जाकर डिफेंस पर टक्कर मारने लगते हैं और यहाँ पे जियोंग वू कह रहा होता है ये कितना कमज़ोर फैक्शन है और फिर हमला करने की तैयारी करने लगता है। तभी यहाँ पर मास्टर ही आ जाते हैं और कहते हैं ये सब बंद कर दो जियोंग वू। एक फिगर इनकी तरफ बढ़ता है और ये एक उंगली घुमा के इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जियोंग वू कहता है मैं सोच ही रहा था कि ये है कौन। तो ये आप हो अंकल, आप तो बहुत बूढ़े हो चुके हो और कमज़ोर भी। रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। आज मैं फैक्शन 60 को तबाह कर दूंगा। मेरे पास 100,000 स्वॉट्स हैं और ये पोर्ट्री फिगर्स भी। अंकल अब आप मुझे कैसे रोकोगे। दूसरी तरफ जिंग क्या कह रहा होता है मास्टर टाइम आ गया। और वांगलिंग एक अटैक करता है और यहाँ से बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकलती है। और ये देख के मास्टर यही कहते हैं वे ऑफ हेवन। और यहाँ ये सभी पोर्ट्री फिगर्स और जियोंग वू की 100,000 स्वॉट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही में क्योंग जियाओ भी। और इसके बाद जियोंग वू के मुंह से खून निकलता है और ये नीचे गिर जाता है। ये देख के प्रोफेसर वांग बाहर आते हैं और कहते हैं आपने तो कमाल कर दिया स्वॉर्ड सेंट। मास्टर ये कहते हैं यहाँ तो मैं हीरो बन गया, क्या तुमने ये भी एक्सपेक्ट करा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।